भाई और बहनों, कल्पना कीजिए, आप सुबह नींद से उठे और आपके मन में पहला सवाल यही है, आज मैं क्यों जीऊं? आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आपके दिल में कभी यह सवाल उठा है तो रुकिए, सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर 5000 साल पहले ही दे दिया था। उत्तर सिर्फ इतना है, कर्तव्य ही धर्म है। आज की दुनिया में लोग धर्म को मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ या दिखावे से जोड़ते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना। एक माँ का धर्म है अपने बच्चे की देखभाल, एक छात्र का धर्म है पढ़ाई करना, एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा, एक इंसान का धर्म है ईमानदारी से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपना कर्तव्य निभाना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों ना हो। आज लोग कर्तव्य से भागकर सुख खोजते हैं, लेकिन सच्चाई उलटी है। नौकरी से भागकर चैन नहीं मिलेगा, रिश्तों से भागकर शांति नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी से भागकर आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि गीता कहती है कर्तव्य से भागना ही दुख का कारण है। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, उसे लगा मैं क्यों लड़ूं, रिश्तेदारों को मारकर क्या मिलेगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, कर्तव्य से भागना अधर्म है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर अपने कर्तव्य से भागे, अगर एक पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, अगर एक पिता अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ दे, तो क्या समाज चल पाएगा? नहीं, क्योंकि समाज की नींव ही कर्तव्य पर खड़ी है। आज हमें भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले चाहिए कर्तव्य का पालन। लोग पूछते हैं सफलता कैसे मिले? कृष्ण कहते हैं, सफलता पूजा में नहीं छुपी, सफलता किसी जादू में नहीं छुपी, सफलता सिर्फ कर्तव्य निभाने में है। जो अपने काम को भगवान की भक्ति मानकर करता है, वो सफल ही नहीं बल्कि अमर हो जाता है। कभी कभी लगता है इतना काम क्यों करें, सब व्यर्थ है, लेकिन याद रखो, जब काम पूजा बन जाता है तो जीवन ही मंदिर बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी कर्तव्य करो, नतीजे की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। एक किसान अगर बीज बोकर बारिश का इंतजार न करे तो फसल नहीं उगेगी। एक छात्र अगर पढ़ाई छोड़कर किस्मत पर भरोसा करे तो सफलता नहीं मिलेगी। एक खिलाड़ी अगर अभ्यास न करे तो जीत पाना नामुमकिन है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हर कोई शांति खोज रहा है, कोई ध्यान करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई विदेश भाग जाता है, लेकिन गीता का राज यही है, शांति बाहर नहीं है, शांति सिर्फ भीतर है, जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, वो हर हाल में विजेता है। हे श्रोता, अगर तुम सच में जीवन को महान बनाना चाहते हो तो याद रखो, धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य। पूजा, व्रत, दान सब महान है, लेकिन बिना कर्तव्य अधूरे हैं। हर इंसान का पहला धर्म है अपना काम पूरी निष्ठा से करना, और जब इंसान अपना कर्तव्य भगवान को अर्पित कर देता है तो वही सबसे बड़ा भक्त, वही सबसे बड़ा योगी, वही सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जीवन में यही मंत्र अपनाओ, कर्तव्य ही धर्म है, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर इस पूरे संसार से कर्तव्य गायब हो जाए तो क्या बचेगा? माँ बच्चे को छोड़ दें, शिक्षक शिक्षा देना बंद कर दें, सैनिक सीमा पर खड़े होना छोड़ दें, और इंसान इंसानियत का धर्म भूल जाए, क्या ये धरती रहने लायक बचेगी? नहीं, सिर्फ अराजकता, सिर्फ दुख और सिर्फ विनाश होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब इंसान अपना कर्तव्य भूल जाता है तो उसका जीवन खाली हो जाता है। आज धर्म को लोग पूजा पाठ, जाति या परंपराओं से जोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, धर्म का मतलब है कर्तव्य। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपना कर्तव्य निभाना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कष्ट ही क्यों ना हो। सोचिए, एक छात्र का धर्म क्या है? पढ़ाई। एक डॉक्टर का धर्म क्या है? इलाज। एक किसान का धर्म क्या है? खेती। एक इंसान का धर्म क्या है? इंसानियत। अगर हम सब अपना अपना धर्म निभाएं तो समाज में कभी अराजकता न फैले। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी वही सवाल पूछ रहा था जो आज हम पूछते हैं, मेरा कर्तव्य क्या है? अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को कैसे मारूं? क्या यही धर्म है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन,
तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। कर्तव्य से भागना अधर्म है। अगर तुम भागोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। आज भी यही स्थिति है। हम नौकरी में आलस कर जाते हैं, रिश्तों में जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, समाज के प्रति कर्तव्य भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, कर्तव्य से भागना ही दुख का कारण है। लोग हमेशा पूछते हैं, सफलता कैसे मिले? भगवान का उत्तर साफ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी कर्तव्य करो, मेहनत करो, बाकी फल अपने आप मिलेगा। आज हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लेकिन सफलता का असली राज है कर्तव्य निभाना। एक, अगर एक डॉक्टर अपने कर्तव्य से भाग जाए तो कितने लोग अपनी जान खो देंगे? दो, अगर एक सैनिक सीमा पर खड़ा ना हो तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। तीन, अगर एक पिता अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए कहा गया है, पूजा करने से पहले कर्तव्य निभाओ, मंदिर जाने से पहले इंसानियत निभाओ, भगवान का नाम लेने से पहले अपना काम पूरा करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हर इंसान चाहता है शांति, सुख, आनंद, लेकिन शांति कहाँ है? गीता कहती है, शांति बाहर नहीं है, शांति सिर्फ भीतर है, जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो। कर्तव्य निभाने वाला इंसान रात को चैन से सो सकता है, लेकिन जो अपने धर्म से भाग जाता है वो करोड़पति होकर भी बेचैन रहता है। अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि उसने समझ लिया कर्तव्य ही धर्म है। आज हम युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारा युद्ध है आलस्य से, गलत आदतों से, जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति से। अगर अर्जुन की तरह हम भी कर्तव्य निभाएं तो जीवन जीत में बदल जाएगा। हे श्रोता, याद रखो, धर्म का मतलब है पूजा से ज्यादा कर्तव्य, सफलता का मतलब है मेहनत से ज्यादा निष्ठा, और जीवन का मतलब है अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित करना। जब इंसान अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित कर देता है तो वही सबसे बड़ा भक्त है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजेता है। आज जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो तो हर दिन एक मंत्र याद रखना, कर्तव्य ही धर्म है, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। मनुष्य सोचता है अगर मैं जिम्मेदारी से भाग जाऊंगा तो बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा बोझ है। जो पिता बच्चों की परवरिश से भागता है वह अंदर ही अंदर अपराध बोध से जलता है। जो शिक्षक पढ़ाने का कर्तव्य भूल जाता है उसकी आत्मा सदा बेचैन रहती है। जो इंसान अपने रिश्तों को छोड़ देता है वह जीवन भर खालीपन महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, कर्तव्य से पलायन आत्मा के पतन का मार्ग है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाता तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, बल्कि पूरी सभ्यता हार जाती। कृष्ण ने गीता में एक गहरा रहस्य बताया है, कर्म से संसार चलता है। हर इंसान का कर्तव्य इस कर्म चक्र का हिस्सा है। सोचिए, अगर किसान खेती छोड़ दे तो भोजन कौन देगा? अगर मजदूर श्रम छोड़ दे तो निर्माण कौन करेगा? अगर माता अपना दायित्व छोड़ दे तो संतानों को संस्कार कौन देगा? इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य का पालन संसार की गति को बनाए रखता है। आज हमें युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन की तरह लग सकता है। हमारे सामने भी युद्ध है, मोह और लोभ से, आलस्य और स्वार्थ से, गुस्से और लालच से। हम तलवार से नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारे कर्तव्य ही हमारे हथियार हैं। जब एक छात्र पढ़ाई करता है वह अपने भविष्य के अंधकार से लड़ रहा है। जब एक बेटा बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है वह अधर्म से युद्ध कर रहा है। जब एक इंसान सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है वह झूठ और भ्रष्टाचार को हराता है। यही आधुनिक कुरुक्षेत्र है। कई लोग सोचते हैं, क्या सिर्फ पूजा, व्रत, जप ही भक्ति है? नहीं, भक्ति का सबसे बड़ा रूप है ईमानदारी से कर्तव्य निभाना। एक माँ जब रात भर जागकर बच्चे की सेवा करती है तो वह भी भक्ति है। एक किसान जब खेत में पसीना बहाता है तो वह भी भक्ति है। एक विद्यार्थी जब निष्ठा से पढ़ाई करता है तो वह भी पूजा है। भगवान के लिए अगर हम अपना कर्तव्य अर्पित कर दें तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना काम किया फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिला? गीता कहती है, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, यानी फल की चिंता मत करो, कर्तव्य से जुड़ो, आलस्य से नहीं। फल में देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के न्याय में चूक नहीं होती। जो सच्चे मन से कर्तव्य करता है उसके लिए हर कर्म पुण्य बन जाता है। एक और गहरा सिद्धांत है, कर्तव्य निभाओ लेकिन निस्वार्थ भाव से।
अगर माँ बच्चे से यह उम्मीद करे कि मैंने पाला है तो बुढ़ापे में सेवा करनी ही होगी, तो दुख होगा। अगर शिक्षक यह चाहे कि मेरे सारे शिष्य मुझे पूजें तो कष्ट होगा। लेकिन जब कर्तव्य निष्काम होकर किया जाता है तो वही जीवन को आनंदमय बना देता है। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसका असली धर्म, उसका असली कर्तव्य परीक्षा लेता है। रामचंद्र जी को वनवास मिला, उन्होंने राजा का सुख छोड़कर धर्म निभाया। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया चुनी लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। अर्जुन ने रिश्तों की परवाह छोड़कर युद्ध किया क्योंकि वह धर्म था। इसी तरह आज हमारी भी परीक्षा होती है, आलस्य और मोह छोड़कर सही रास्ता चुनने की। हे श्रोता, याद रखो, कर्तव्य से भागना अधर्म है, कर्तव्य निभाना ही पूजा है। और जब कर्तव्य भगवान को समर्पित होता है तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवान कृष्ण का वचन अमर है, कर्तव्य ही धर्म है। इस मंत्र को पकड़ लो, जीवन का हर तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। शिष्य: गुरुदेव, लोग कहते हैं धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन मैं उलझन में हूं, धर्म क्या है? गुरु: पुत्र, धर्म का असली अर्थ है अपना कर्तव्य निभाना। शिष्य: लेकिन अगर कर्तव्य कठिन हो, बोझिल लगे तो? गुरु: कठिनाई से भागना ही अधर्म है। याद रखो, अर्जुन भी भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने समझाया, स्वधर्म निधनम श्रेय, यानी अपने कर्तव्य को निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए तो श्रेष्ठ है। शिष्य: तो क्या पूजा पाठ, व्रत उपवास से बड़ा कर्तव्य है? गुरु: हाँ पुत्र, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है वह पूजा कर रही है, जो किसान खेत में हल चला रहा है वह जप कर रहा है, जो सैनिक सीमा पर डटा है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा आज मंदिर चलेंगे भगवान को फूल चढ़ाने? बेटा बोला, माँ मेरी परीक्षा है, मैं कैसे जाऊं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा आज तेरे लिए सबसे बड़ा भगवान तेरी किताब है, तेरा धर्म है पढ़ाई। अगर तू अपना कर्तव्य निभाएगा तो भगवान तुझसे प्रसन्न होंगे। इस कहानी से समझो, भगवान सबसे पहले यह देखते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। एक सैनिक ने मरते समय कहा, मैं खुश हूं कि मैं अपने कर्तव्य पर मरा, मेरा धर्म था देश की रक्षा और मैंने वह निभाया। उसके शब्द सुनकर पूरा गांव रो पड़ा, क्योंकि सभी ने समझ लिया, सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा करे, और सच्चा पुण्य वही है जो कर्तव्य निभाकर मिले। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य एक बीज की तरह है, जो बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी का बीज बोते हो तो जीवन में सुख और सफलता उगती है। अगर आप आलस्य और पलायन का बीज बोते हो तो जीवन में असफलता और दुख उगते हैं। इसलिए हर कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। आज लोग शॉर्टकट खोजते हैं, बिना पढ़ाई किए सफलता चाहिए, बिना मेहनत किए पैसा चाहिए, बिना कर्तव्य निभाए सम्मान चाहिए। लेकिन गीता का राज यही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का एक ही रास्ता है, कर्तव्य। प्रिय श्रोता, जीवन का हर संबंध, हर भूमिका, हर जिम्मेदारी एक कर्तव्य है। पति का धर्म है पत्नी का सम्मान, पत्नी का धर्म है परिवार का सहारा, बच्चे का धर्म है माता पिता की सेवा, और इंसान का धर्म है इंसानियत। जब इंसान अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देता है तो वही जीवन का सच्चा धर्म है। याद रखो, पूजा से बड़ा है कर्तव्य, व्रत से बड़ा है जिम्मेदारी, और जप से बड़ा है सेवा। भगवान कृष्ण का अमर वचन है, कर्तव्य ही धर्म है। इस मंत्र को पकड़ लो, तब जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा। पिता धीमे स्वर में, बेटा जरा पानी पिला दे। बेटा अनमने ढंग से, अभी नहीं पापा, मैं बहुत बिजी हूं। कुछ ही दिन बाद पिता गुजर गए। बेटा रोते हुए मंदिर में जाकर बोला, भगवान मेरे पापा की आत्मा को शांति देना। तभी जैसे भीतर से आवाज आई, पुत्र तेरा धर्म था अपने पिता की सेवा करना, अगर तू वही निभा लेता तो तेरे पिता को जीते जी शांति मिल जाती। यह है गीता का सत्य। जीवन में सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य का पालन। एक छात्र पूरी रात जागकर पढ़ाई करता रहा। सुबह उसके मित्र ने कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। छात्र बोला, मेरा आज परीक्षा है, आज मेरे लिए मंदिर यही परीक्षा हाल है और भगवान यही किताबें हैं। देखो, यही सच्चा धर्म है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपना कर्तव्य निभाता है। एक गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे प्यासे थे। एक किसान ने कहा,
यह मेरा अनाज है, मैं क्यों दूं? दूसरे किसान ने कहा, यह भगवान का दिया है, मेरा धर्म है कि भूखों को खिलाऊं। पहला किसान अनाज सड़ने से खो बैठा, दूसरा किसान लोगों की दुआओं से अमर हो गया। यही है गीता का सिद्धांत। कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। पीनदानी यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको समान मानकर अपने कर्तव्य में जुट जाओ। इसी में जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय श्रोता, जरा सोचो, अगर भगवान हमें देखने आए तो वे सबसे पहले क्या पूछेंगे? कितनी बार मंदिर गए? नहीं। कितने व्रत किए? नहीं। कितना जप किया? नहीं। वे सिर्फ यही पूछेंगे, क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? क्या बेटे ने पिता माता की सेवा की? क्या माता ने बच्चों को संस्कार दिए? क्या शिक्षक ने ईमानदारी से शिक्षा दी? क्या इंसान ने इंसानियत निभाई? जो हां कह सकेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हे साधक, अगर जीवन को महान बनाना है तो यह मंत्र हृदय में उतार लो। पूजा से बड़ा है सेवा, व्रत से बड़ा है जिम्मेदारी, जप से बड़ा है ईमानदारी, और इन सब का सार यही है, कर्तव्य ही धर्म है। अब जब तुम यह वचन सुनो तो अपने जीवन से एक वादा करो, मैं अपने कर्तव्य से भागूंगा नहीं, मैं हर जिम्मेदारी को ईश्वर का आदेश मानूंगा और मैं अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करूंगा। तब देखना, जीवन सिर्फ जीना नहीं रहेगा बल्कि पूजा बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे हैं। धन्यवाद। जय